हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से विद्या बाल भारती ऑनलाइन एजुकेशन ऐप में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथमेटिक्स और कक्षा 9th की मैथ में पढ़ेंगे छठी प्रश्नावली। देखिए, अपनी क्लास है 9वीं और प्रश्नावली अपनी कौन सी? आज का जो अपना चैप्टर वो है छठा चैप्टर का नाम क्या है? रेखाएं में कोण। देखिए, रेखाएं व कोण। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये समझिए कि अपना रेखागणित आज से चालू है। क्या? अपनी रेखागणित जो मेन रेखागणित है जो आज से चालू है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, बहुत ही समझने लायक प्रश्नावली है आपके संदर्भ में, आपकी क्लास में और नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा काम आएगी। कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी बहुत आवश्यक है। पिछली क्लासों में आपने सीखा होगा या नहीं तो मैं बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए, जब भी रेखागणित की बात आए तो रेखा व कोण तो मुख्यतः होते ही हैं। रेखाओं के बारे में हमें सारी नॉलेज जितनी भी होती है सभी इकट्ठा होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कोणों के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से कोण होते हैं, कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, कौन कौन से कोण नहीं होते हैं, वो देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? बड़ी आसान बात बता रहा हूँ लेकिन याद रखनी है। बिंदु किसे कहते हैं कि पेन की नोक से कोई भी ऐसा आकार दो स्थान घेरता हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। बिंदु को दर्शाना बहुत आसान होता है। किसी भी टिक से हम ये बिंदु किसी कहीं भी दर्शा सकते हैं। ये सारी कैसी हैं? ये बिंदु ही होती हैं। बिंदु को दर्शाने का इनका कोई पर्टिकुलर चिन्ह नहीं होता। बिंदु को सिर्फ हम एक डॉट के द्वारा ही दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? डॉट के द्वारा ही। ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, लेकिन बिंदु बहुत छोटी होती है। बिंदु कैसे दर्शाते हैं? डॉट के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं रेखाखंड की। किसकी? रेखाखंड की। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड कहते किसे हैं? दो बिंदुओं से मिलकर बनी रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड। ये दो बिंदु हो गए और इन दो बिंदुओं से बनी रेखा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। दो बिंदुओं से मिलकर बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। और रेखा को प्रदर्शित करते हैं इस तरह से, ए बी, ऐसे प्रदर्शित करते हैं रेखा को। मान लीजिए कोई ए बी रेखा है, उसको प्रदर्शित कैसे करना होगा? ए बी बराबर में उसके दोनों तरफ तीर का निशान, इस तरह से रेखा को प्रदर्शित करते हैं। बात आती है किरण की। किरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? किरण हमेशा एक ही तरफ आगे बढ़ती हुई रहती है। रेखा तो होती है लेकिन रेखाखंड तो कौन सा होता है? दोनों तरफ बिंदु होते हैं, उसके दोनों तरफ बिंदु से मिलकर आकृति। और रेखा में सिर्फ एक ही तरफ बिंदु आगे तक बढ़ती हुई रहती है। तो इसको ले लेते हैं जैसे ए और इसको ले लेंगे हम बी। तो जो इसको दर्शाएंगे वो कैसे दर्शाएंगे? ए बी, अर्थात ये एक ही तरफ ही जा रही है। यदि इधर बी होता और इधर ए होता तो इसे लिखते हम बी ए और ये बी की तरफ जाती। ठीक है, किरण को ऐसे दर्शाते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं दर्शा रहा हूँ। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? संरेख बिंदु उन्हें कहते हैं कि एक ही रेखाखंड पर 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि उपस्थित हैं, तो ये रेखाखंड है ए बी और इस पर कोई बिंदु उपस्थित हैं बिल्कुल रेखा के ऊपर, जैसे सी डी ई एफ, तो ये सारे जो बिंदु होंगे एक रेखाखंड के ऊपर स्थित सभी बिंदु कैसे होंगे? संरेख बिंदु। इन्हें कहते हैं अपन संरेख बिंदु। बिल्कुल बेसिक रेखागणित आज हम पढ़ रहे हैं और बेसिक के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज हल करेंगे। ये तो हुई रेखा की बात। अब बात करते हैं अपन कोण की। एक असंरेख और होता है, असंरेख किसे कहते हैं? असंरेख। ये संरेख और असंरेख में क्या अंतर होता है आप बता सकते हो? कि संरेख में तो 3 या 3 से बिंदु एक ही रेखाखंड पर अधिक उपलब्ध, एक रेखाखंड पर होते हैं, और असंरेख में एक रेखाखंड को छोड़कर वो बिंदु कहीं पर भी उपलब्ध हो सकते। कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई इसके ऊपर है। तो ये सारे कैसे होंगे? ये सारे असंरेख होंगे। ठीक है, रेखा पर, एक ही रेखा पर ना स्थित होकर अलग अलग स्थित हो तो असंरेख, एक ही रेखा पर स्थित हो तो संरेख। यदि एक ही तरफ रेखा बढ़ रही है तो वो रेखा किरण, और रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को मिलाकर जो आकृति मिलाती है उसे कहते हैं रेखा।
ये तो हुई कुछ रेखा के बारे में। अब बात करेंगे हम कोण। कोण अर्थात एंगल, इंग्लिश में इन्हें एंगल कहते हैं, रेखा को कहते हैं लाइन, भुजा। देखिए कोण किन्हें कहते हैं? कोण की परिभाषा क्या है? कोण कहते हैं दो रेखाखंडों या किरणों से मिलकर बनने वाली आकृति, जो उनके मध्य जो ये आकृति बन रही है, ये क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोण। कोण को दर्शाते हैं हम डिग्री से, ठीक है, इसे कोण कहते हैं, ABC। और जो बीच वाला कोण होता है इसे कैसे दर्शाएंगे हम? कोण ABC। ये जो बीच वाला जो अपना पास क्या होती है, चर होता है बीच वाला, ये क्या होता है? ये होता है अपने पास कोण। ये किसी भी इसमें जैसे ABC में कोण क्या है? B। यदि यहाँ पर C होता तो कोण क्या होता? ACB। कहने का मतलब यदि तीन इस तरह के जो पद दे रखे हैं उनमें बीच वाला हमेशा किसको दर्शाता है? जिस पर कोण उपलब्ध होता है। ये बात आपको याद रखनी है, जिस पर कोण हो वो पहले वाले को दर्शाएगा। ये तो हुई कोण की बात। अब आते हैं कुछ प्रमेय की बात। कुछ प्रमेय कोणों के युग्म किन्हें कहते हैं? एक बिंदु के चार ओर बनने वाले कोण जैसे। कोण तो ये हुआ। सरल कोण किसे कहते हैं? अब हम बात कर लेते हैं कोणों के प्रकारों की। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। देखिए सबसे पहले बात आती है किसकी? संगत कोण, पूरक कोण, समकोण वगैरह की। तो सबसे पहले दे रखा है कि न्यून कोण। आपकी बुक में दे रखा है, आंखें खोल कर देखें तो पढ़ सकते हैं। न्यून कोण मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, वरना पिछली क्लास में आपने सीखा होगा। न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम। यदि किसी कोण का मान 0 डिग्री से अधिक है लेकिन 90 डिग्री से कम है तो वो हो जाएगा न्यून कोण। अब बात आती है समकोण की। समकोण 90 डिग्री के बराबर वाले कोण को, 90 डिग्री के बराबर, मतलब इसका मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। तो कोण बराबर 90 डिग्री। समकोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, पिछली क्लासों में सीखा होगा। अब बात करते हैं अधिक कोण की। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से तो अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो। 180 से क्या हो? कम। यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है तो वो कोण कहलाता है अधिक कोण। सरल कोण किसे कहते हैं? सरल कोण या रैखिक कोण। किसे कहते हैं? सरल कोण या रैखिक कोण उसे कहते हैं कि जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो। किसके बराबर हो? 180 डिग्री के बराबर हो, उसे कहते हैं अपन सरल कोण। अर्थात कोण का मान कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। जिस कोण का मान 180 डिग्री है उसको हम कहते हैं सीधी या सरल रेखा। ये कोई भी सरल रेखा है तो इसका मान हमेशा 180 होगा। जैसे कि यहाँ पर कितने भी कोण बने, ये सभी कोणों का मान टोटल जो होगा वो 180 होगा। अर्थात एक सीधी सरल रेखा का मान हमेशा 180 होता है। इस बात को याद रखना, आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आएगी। सीधी सरल रेखा का मान होता है 180, इसे सरल कोण या रैखिक कोण भी कहते हैं। आगे क्या है? आगे है पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहेंगे? जब दो कोणों का मान
90 डिग्री से कम हो, दो कोण दे रखे हों और उन दोनों का मान 90 डिग्री से कम हो, तो वो दोनों आपस में कहलाते हैं एक दूसरे के पूरक कोण। याद रखने वाली बात है। समपूरक कोण किसे कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों का मान, इसमें तो 90 डिग्री था लेकिन समपूरक में हो जाएगा 180 डिग्री। जब दो कोणों का मान 180 डिग्री से कम हो तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के हो जाते हैं समपूरक कोण। ठीक है, ये तो कुछ और देख लेते हैं। एक प्रतिवर्ती कोण होता है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ये कोण वो होता है कि 180 से तो ज़्यादा लेकिन 360 से कम। सभी कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। और प्रतिवर्ती कोण होता है 180 से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम। इसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, और हमसे पूछेगा प्रतिवर्ती कोण, तो सबसे पहले उस कोण को निकालेंगे, उसमें से 360 180 या 360 माइनस कर देंगे उस कोण को, तो क्या निकल आएगा अपने पास? प्रतिवर्ती कोण निकल कर आएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा एक। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं उसको भी देख लीजिए, ये बहुत काम आता है बार बार। शीर्षाभिमुख कोण को मैं प्रमेय बता दूंगा, अभी अपन प्रमेय पढ़ेंगे। ये कोणों की बात हुई, अब अपन कुछ प्रमेय पढ़ लेते हैं बेसिक सी, जो अपन पिछले क्लासों में सीखा होगा, लेकिन शायद आप लॉकडाउन जैसे भूल गए हों। कोरोना ने सबकी कर रखी है, आप भी भूल गए होंगे, बिजी लाइफ है आपकी वैसे भी। एक प्रमेय होती है और प्रमेय बहुत काम आती है, ये आपको याद रखना होता है 9th क्लास में भी 10वीं क्लास में भी, कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। 7वीं क्लास की प्रमेय है, आपको पता होनी चाहिए। क्या? देखिए, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको समझने की बात है, आपको ये बहुत अच्छे से काम आएगी अपने एक्सरसाइज में। देखिए, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों, जैसे कि ये कोई दो रेखाएं हैं और ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, आपस में काट रही हैं, यहाँ पर कोई इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, तो जो इनसे कोण बन रहे हैं, कोण कब बनते हैं? जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं। एक कोण तो ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, तो इनसे बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जिनके शीर्ष बढ़ रहे हों, अर्थात जो प्रतिच्छेद, ये हमेशा शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तब शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। याद रखने वाली बातें हैं। ये कैसे होते हैं? ये आपस में बराबर होते हैं। इसको मान लेते हैं 1 2 3 4। शीर्षाभिमुख कोण कैसे बराबर होते हैं? तो जो 1 है इसके सामने वाला कौन सा है? 3, तो 1 के बराबर हो जाएगा 3। ये जो 4 है इसके सामने वाला कौन सा है? इसके सामने वाला है 2। ये बात हुई। और एक यदि मैं बात करूं, मैंने बताया था सीधी सरल रेखा का मान कितना होता है कोणों का? 180 डिग्री। तो जो ये वाली सरल रेखा है, इसको देखिए, इसको मैं ए भी ले लेता हूं, इसको सी डी। जो सी डी सरल रेखा है उसके ऊपर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक तो 4 बन रहा है, एक 1 बन रहा है, तो 1 + 4 दोनों का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इधर देखिए, इधर 1 बन रहा है, इधर 2 बन रहा है, लेकिन सीधी सरल रेखा है,
तो 1 व 2 का मान भी कितना हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 180 डिग्री। इधर देखिए 1 तो 2 बन रहा है, 3 बन रहा है इस सरल रेखा पर, CD सरल रेखा पर, तो 2 व 3 का मान भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और इधर कितना बन रहा है 3 और 4, तो कोण 3 प्लस कोण 4 का मान भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई सीधी सरल रेखा बने तो उसके ऊपर बनने वाले जितने भी कोण हैं उन सभी का मान कितना होता है 180 डिग्री। इनको हम लिख सकते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि रैखिक युग्म का मान हमेशा, रैखिक युग्म का मान मतलब कि एक सीधी सरल रेखा बन रही है, रैखिक मतलब रेखा बन रही है सीधी, ठीक है। ये प्रमेय हुई, शीर्ष अभिमुख कोणों के बारे में बात हुई। बाकी अपने जो काम आएंगे उनको आगे पढ़ते चलेंगे और देख लेते हैं इसकी जो, हाँ और एक बात याद रखना कि जो चारों कोणों का मान होता है, चारों कोणों का जब भी मान निकालेंगे, चारों कोणों का मान, एक सर्किल बन रहा है ना, तो चारों कोणों का मान 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 बराबर हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। आप देख सकते हैं जब इन दो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री, 180 प्लस 180। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चारों कोणों का मान हमेशा कितना आता है 360 डिग्री आता है। ये बात भी आपको याद रखने वाली है, इन बातों को भूलना नहीं है, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तो ही अपनी प्रश्नावली क्लियर होगी। और बहुत अच्छी प्रश्नावली होती है रेखा गणित। अब अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज अपनी 6.1 की तरफ। उससे पहले यदि कोई प्रमेय आएगी तो देखते हैं अपन, एक थोड़ा सा कोणों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं अपन। देखिए कोण, संगत कोण, इस तरह से एकांतर कोण, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इधर एक ये बन रहा है, इधर एक ये बन रहा है, इधर एक ये बन रहा है। जब 2 रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेदित करे तो बनने वाले कोण कैसे कैसे होते हैं, तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कैसे होते हैं, कोण समान। इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, इसको एक दे देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से नाम दे देते हैं। और यहाँ पर A, B, C, D और इसको कोई रेखा दे देते हैं L। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों और आपस में कैसी प्रतिच्छेद करती हों, तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, हमेशा समान होते हैं। जैसे कि 1 हो जाएगा किसके समान, 3 के, मैंने अभी बताया है। 2 हो जाएगा किसके समान, 4 के। और इधर 5 किसके समान होगा, आप बता सकते हैं किसके समान होगा, 7 के। 5 हो जाएगा 7 के। और 6 किसके समान हो जाएगा, 6 हो जाएगा 8, कोण 8 के समान। क्यों, क्योंकि ये सारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। और बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पता हो तो बस सीधा ये लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तभी बनते हैं जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, पहली कंडीशन। ये तो हुई शीर्षाभिमुख कोण की बात। दूसरे कोण कौन से हैं, संगत कोण। संगत कोण किन्हें कहते हैं, देखिए जब हम इस तरह से चलेंगे कि यहां से यदि एक कोण लें तो इसके नीचे वाले को एक को छोड़ना है, दूसरे वाले को पकड़ना है। 2 हो जाएगा 6 के समान, कोण 6 के समान। अब 3 का संगत कौन सा होगा, 3 के नीचे चलो 6 आ रहा है, 6 को छोड़िए, मतलब संगत में उससे नीचे चलना है, एक को छोड़ना है, अगले वाले को पकड़ना है। तो 3 से 3 का संगत क्या होगा, 6 को छोड़ो 7 को पकड़ो, तो 3 बराबर 7। ये 3 का कोण हो जाएगा 7। इधर अब हम बता सकते हैं 1 का क्या होगा, 4 को इसके नीचे वाले को छोड़ो, उससे अगले वाले को पकड़ो, एक छोड़कर पकड़ना है, संगत कोण में ये होता है। तो 1 हो जाएगा किसके, 5 के बराबर। 4 का संगत क्या हो जाएगा, 5 को 8 को, 5 को छोड़ो 8 को पकड़ो, 4 का संगत हो जाएगा कितना, 8। ये संगत कोण है। एक बार मैं बता रहा हूँ, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बनते हैं एक्स आकृति से।
यदि एक्स आकृति आपको आकृति में कहीं नजर आ रही है तो वो शीर्षक में कोण दर्शा रही है, सिंपल बात है। और संगत कोणों की होती है एफ। एफ यदि आकृति आपको कहीं पर नजर आ रही है अर्थात ये वाला कोण इसके बराबर होगा। एफ यदि आकृति देख लीजिए 3 वाला कोण इसके बराबर होगा। एफ यदि आपको कहीं पर नजर आ रही है तो वो होते हैं संगत कोण। दूसरा कोण से होते हैं एकांतर कोण, ये भी आपस में बराबर होते हैं। ये सारी कंडीशन कब होती है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, कम से कम तो ये तो होनी चाहिए। एकांतर कोण, एकांतर कोण से होंगे देखिए 4 बराबर होगा 6 के, बताऊंगा कैसी कंडीशन होती है। 4 बराबर होता है 6 के, 3 बराबर होगा 5 के, 3 बराबर होगा 5 के। ये कब होंगे? जब अपन को कहीं पर भी जेड जैसी आकृति नजर आए, जब अपन को जेड जैसी आकृति नजर आए तो ये वाले जो इसके कोने होते हैं ना, अंदरूनी कोने, ये इसके बराबर होता है नेक्स्ट वाले के, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको यहां पर अप्लाई करके देखिए, यहां पर एक जेड सा बन रहा है ना इस तरह से, तो 4 बराबर हो जाएगा इसके 6 के, 3 बराबर किसके हो जाएगा 5 के। ये एकांतर कोणों की बात हुई। नेक्स्ट कोण से अंतः कोण। अंतः कोण किन्हें कहते हैं? अंतः कोण, अंतः कोण किन्हें कहेंगे? जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले दोनों रेखाओं को जो अंदरूनी कोण होते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन्हें कहते हैं अंतः कोण। और अंतः कोण कौन कौन से होंगे? 3। ये बराबर कब होते हैं? अंतः कोण तब बराबर होते हैं जब दोनों रेखाएं समांतर हो। जब दोनों रेखाएं समांतर हो और उन पर डाली गई रेखा कौन एक तिर्यक रेखा डाली जाती है तो बनने वाले अंतः कोण हमेशा समान होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने काम आएगी, उसको मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें इतना ध्यान रख लीजिए कि अंतः कोण कौन कौन से हैं? 3 है, 6 है, 4 है और 5 है, मतलब अंदर की साइड बनने वाले कोण अंतः कोण। बहिष्कोण, बहिष्कोण कहते हैं बाहर की तरफ, एक तो ये वाला और ये 1, 2, 7 और 8, इन्हें कहेंगे अपन बहिष्कोण। तो कोणों के बारे में अपनी थोड़ी सी चर्चा हो गई है, बस इतना ही अपने काम आएगा और इतने ही लगभग कोण हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। कोण अंतः कोण कौन कौन से होते हैं, बहिष्कोण कौन कौन से होते हैं, इस तरह की अपन को आकृति मिलती है। बाकी अपने जो प्रमेय होंगी आगे तो उनको नेक्स्ट एक्सरसाइज में लिखवा देंगे। जब भी एक्सरसाइज होगी अपने प्रमेय में काम आएगी तो उन प्रमेयों को अपन पहले लिखवा देंगे, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ बेसिक चर्चा हमने की आज और उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं किसकी? एक्सरसाइज 6.1 की, 1 के सवालों की, और उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, खिलते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।